हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और बाल विकास की ये सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत में आज का टॉपिक रहेगा हमारा सीखने के नियम। और सीखने के नियम में सबसे प्रचलित मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक के नियम। उस नियम को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है बाल विकास पे, जहाँ पे बालक के विकास के बारे में यानी कि यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रखा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। हम पढ़ते हैं अधिगम के नियम को। जैसे कि पशु पक्षी पौधे मानव सभी प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, इसी प्रकार सीखने के कुछ नियम हैं और उनकी कौन सी प्रक्रिया है और उन्हीं नियम के अनुसार हम सीखेंगे। तो ये कुछ नियम हैं जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए, उस नियम को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने कुछ नियम बताए जिनका प्रयोग अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने सीखने के कितने नियम दिए? 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं। सीखने के मुख्य नियम 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। तो सीखने के मुख्य नियम में सबसे पहले देखते हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। तत्परता के नियम को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको बिल्कुल लिखा लिखाया मिल जा रहा है नोट्स के साथ। आप और भी जगह पढ़ते होंगे और चैनल्स पे, वहाँ पे आपको फ्लो चार्ट्स या मैप चार्ट से बेहतर तरीके से समझा दिया जाता होगा, लेकिन आप चीज़ों को बार बार भूल जाते होंगे क्योंकि चीज़ें आप अभ्यास नहीं कर पाते। अभ्यास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि आपने फ्लो चार्ट से पढ़ा है, बस सुना है, लेकिन आपके पास लिखने के लिए आप कुछ सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कुछ नोट्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं तत्परता के नियम को। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हमें उसे शीघ्र सीख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग ही है तत्परता। तत्परता मतलब आप तत्पर हैं कि नहीं काम को। अगर आप तत्पर हैं तो आप चीज़ों को सीख लेंगे और किसी काम को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। यदि बच्चे में गणित का प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता कारण वह उसको अधिक शीघ्रता से कुशलता से करता है, काम करने में आनंद एवं संतोष का अनुभव करेगा। इसके विपरीत सीखने के लिए तैयार नहीं है तो बच्चे को सीखने की क्रिया में असंतोष मिलेगा और प्रायः वह खींच जाता है। खींच मतलब खिन्न हो जाता है, जिसकी अंग्रेजी होती है एनॉयनेंस। यहाँ पे तत्परता के नियम आपको समझ में आ गया होगा। तत्परता का मतलब आप उस कार्य के लेकर तत्पर रहें। तत्पर रहेंगे तो आप जल्दी से सीखेंगे, अगर तत्पर नहीं है तो जल्दी से सीखेंगे नहीं, आपके अंदर असंतोष पैदा होगा। अब बात करते हैं अभ्यास के नियम के। इस नियम का तात्पर्य अभ्यास कुशल बनाता है। जैसे मैंने कहा कि अभी कई जगह आप पढ़ते होंगे, आपको फ्लो चार्ट से पढ़ाया जाता होगा, मैप चार्ट से पढ़ाया जाता होगा सीडीपी को, लेकिन यहाँ पे आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप अब यहाँ पे जब आपके पास नोट्स होगा तो आप बार बार चीज़ों को अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास का नियम यानी कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है। यदि किसी कार्य को अभ्यास करेंगे उसको सरलतापूर्वक से सीख लेंगे और उसमें कुशल हो जाएंगे। हम भी बिना अभ्यास के लिए अगर साइकिल पे चढ़ेंगे या कोई खेल खेलेंगे तो उसमें कुशल नहीं हो सकते। अगर आपको साइकिल चलानी है तो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार गिरे होंगे। आप छोटे बच्चे होंगे तो कैंची चलाते होंगे पहले, फिर बाद गिरे होंगे, फिर बाद में आप पूरा पैडल मार पाते होंगे। आज के बच्चों की बात अलग है, ठीक है। अब इसमें से आपको नोट करने वाला पॉइंट है, ये तो आपको याद हो जाएगा अभ्यास का नियम। और इसमें थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम में 2 और नियम बताए, लॉ ऑफ यूजेस और लॉ ऑफ डिसयूजेस, यानी कि उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। उपयोग मतलब आप जो आप अभ्यास कर रहे हैं उसमें आपने उपयोग कर लिया। साइकिल अगर चला रहे हैं तो उसका उपयोगिता आपको समझ में आ गई। साइकिल से मार्केट जाएंगे, मार्केट से सामान लेके आएंगे, तो वो क्या हो गया? लॉ ऑफ यूजेस हो गया। अगर चीज़ों को आप अभ्यास करते समय आपको अनुप्रयोग में नहीं मिल, यानी कि उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बस बेमतलब का साइकिल चला रहे हैं, तो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसा हो गया? अनुप्रयोग का नियम हो गया। साइकिल मतलब आप कुछ और समझ सकते हैं, पढ़ाई समझ सकते हैं। पढ़ाई से मतलब आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट के लिए मास्टर बनेंगे। यदि पता चले कि आपके टेट की तैयारी कर लें, आपको बदले में कोई कुछ नहीं बनने वाला, तो आप टेट की तैयारी करेंगे। यानी कि टेट की तैयारी करें, मास्टर बने, तो वो उपयोगिता हो गया। अगर आप टेट के लिए फालतू में तैयारी कर रहे हैं तो अनुपयोगिता का नियम हो गया। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव मतलब आपका इफेक्ट क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रभाव। अगर हम किसी कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है, यदि हमें किसी कार्य को करने में, सीखने में कष्ट होता है तो उस क्रिया को हम करेंगे ही नहीं। जाहिर सी बात है। टेट की तैयारी करेंगे और टेट की तैयारी में पता चले कुछ नहीं मिले तो हम काहे इस चीज़ को करेंगे? उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई टेट की तैयारी नहीं करना चाहेगा।
अगर हमें उससे संतोष मिले, खुशी मिले, बदले में मास्टर मिलेंगे, मास्टर बनेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो संतुष्टि होगी, तो संतुष्टि होगी। तो यही थर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य में संतोष होता है उसमें उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, और जिस कार्य में असंतोष होता है वो संबंध कमजोर होता है। तो जब हम उद्दीपक अनुक्रिया पढ़ेंगे, पावलोव का नियम पढ़ेंगे, उसमें और चीज़ें बताएंगे, अनुबंधन का सिद्धांत, सारे सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अनुक्रिया से मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो टेट की तैयारी के लिए आप चीज़ों को CDP पढ़ेंगे, EVS पढ़ेंगे, तो ये आपकी अनुक्रिया होगी। तो उद्दीपक क्या हो जाएगा? उद्दीपक आपको 97,000 टीचर की भर्ती, एक उद्दीपक मिल गया कि हाँ भर्ती आ रही है हम लोग और उसमें सेलेक्ट होना है हमें, तो ये उद्दीपक मिल गया। उद्दीपक मिल जाएगा, आप और तेज़ी से अपने आप को करना, कार्य को करना स्टार्ट कर देंगे, टेट की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ये थे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम। मुख्य नियम में अभ्यास, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, आप इसको जरूर याद रखना का सीखने के मुख्य नियम में, ठीक है। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के सहायक या गौड़ नियम की, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम को प्रतिपादन किया। इस नियम के मुख्य नियम से कम है, इसका महत्व जो है मुख्य नियम से कम है, यानी कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव नियम से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टि से कम नहीं है, ठीक है। इसलिए ये गौड़ नियम है, इसका उपयोग कम है। गौड़ मतलब बात का चीज़ होता है, थोड़ा सा उस पर कम फोकस किया जाए, ये कहने का मतलब है। इसमें 5 नियम हैं, चीज़ों को आप बार बार याद रखिएगा कि सीखने के नियम के अनुसार 3 प्रकार के, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ठीक है। और तत्परता में मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, तत्परता को प्रभाव के नियम को हम संतोष का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ, और प्रभाव का नियम भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे संतोष का नियम भी लिख सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम में 5 नियम, मनोवृत्ति, बहुअनुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुरूपता, संबंधित परिवर्तन का नियम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एनालॉगी एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब देखिए मनोवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं। आपकी क्या मनोवृत्ति है? जिस प्रकार हम कार्य के प्रति हमारी अवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है, उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है और प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक सीखने में बाधाएं आती हैं। बालक अगर मन लग रहा है गणित पढ़ने में तो उसके प्रति मनोवृत्ति जागेगी। अगर बच्चे का मन लग रहा है हिंदी, तो ज़बरदस्ती उसको अगर गणित पढ़ाएंगे तो मनोवृत्ति नहीं लगेगी, वो काम को नहीं पढ़ेगा, गणित को नहीं सीखेगा, वो हिंदी सीखना चाहेगा। यही तो मनोवृत्ति का नियम है, ठीक है। बात करते हैं बहुअनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएँ करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती तो उन्हें हम छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, और उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो हम लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। इसे ही सीखना कहते हैं। कक्षा परिस्थिति में इस नियम के अनुसार बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कहने का मतलब आप तो बच्चों को सिखाएंगे, प्राइमरी के मास्टर बन जाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको कैसे सिखाएं ये चीज़ आप समझिए। अगर आपको पता चले कि टेट की तैयारी करने से हम मास्टर बनेंगे और बदले में 50,000 हमें रुपये मिलेंगे, तो क्या करेंगे? उस नियम को करेंगे कि नहीं, उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, टेट की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। अब पता चल गया कि आपको टेट की तैयारी करने से 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला, तो आपकी तैयारी क्यों करेंगे? मास्टर क्यों बनना चाहेंगे? यही है बहुअनुक्रिया का नियम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक मतलब ही होता है आंशिक, आधा, अधूरा। यानी कि थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए, एक एक भाग का समाधान किया है, तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुमग्रता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब बच्चों के सामने आपको गिनती पहाड़ा सिखाना है, तो सबसे पहले गिनती सिखाएंगे 1 2 3 4, फिर 2 का पहाड़ा सिखाएंगे, नहीं कि पहले के आप 20 और 19 का पहाड़ा उठा के दे दिए बेचारे को, सीखेगा? नहीं सीखेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? उसको चीज़ों को तोड़ तोड़ कर, गुणा सिखाना है तो पहले आप गिनती सिखाइए, गिनती के बाद पहाड़ा सिखाइए, और उसमें आप गुणा कौन सिखाएंगे? पहले 1 अंक का 2 दूना 4 वाला ही, नहीं कि आप हासिल वाला गुणा दे दिए। तो ये आंशिक क्रिया का नियम हो गया। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार पूरा। बात करते हैं अनुरूपता के नियम की। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो अपने पूर्व के अनुभव व प्रयत्नों के कारण स्मरण करता है और उससे तुलना करता है, उसके अनुसार क्रिया का समस्या को समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। शिक्षक को चाहिए कक्षा कक्षा में स्थिति को बच्चे का ऐसा अवसर प्रदान किया जाए जहाँ पे पूर्व ज्ञान का स्मरण प्रयोग कर सके। अब बात करें, आप मैथ का
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कक्षा 5 के बच्चों में ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे आप पढ़ रहे हैं प्रतिशत का क्वेश्चन निकालना हो गया, तो प्रतिशत में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसके पास कोई समस्या आ गई। अब उस समस्या का बच्चा क्या करेगा, समाधान खोजेगा। समाधान खोजने की क्या करेगा, प्रतिशत के नियम जो उसके सर ने पहले पढ़ाया है उसको पहले पढ़ने का प्रयास करेगा। अगर बात करते कक्षा 5 के बच्चे करें, कक्षा 2 की बच्चे की बात करें, कक्षा 2 के बच्चे को आप गुणा सिखा रहे हैं, तो गुणा सिखाने के लिए उसको पहले गिनती आनी चाहिए और गुणा में पहाड़ा आना चाहिए। तो अगर गुणा उसको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है गुणा वाला हासिल वाला, तो पहले क्या करेगा, पहाड़ा सीखेगा, जाके 2 दूनी 4 सीखेगा, फिर उसको देखेगा और यानी कि उस समस्या को समाधान करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का जाके उस पर फोकस करेगा, रिवीजन करेगा उस पर। वही है अनुरूपता का नियम, समझ में आ गया। यानी कि पूर्व ज्ञान, जो नई समस्या आ रही है उस पर पूर्व ज्ञान का अपना प्रयोग करना, आपके जो पूर्व ज्ञान है। अब बात करते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। ये परिवर्तन का नियम या इसको सहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि आपके अंदर तो टैलेंट तो बहुत है, आप पढ़ाई तो जरूर करते हैं लेकिन बदमाशी भी करते हैं, पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है, तो टीचर क्या किया, 2 डंडे लगा दिया। अनुक्रिया है आपको कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन बढ़ई की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और टीचर ने क्या किया, उद्दीपक बस 1-2 डंडा लगा दिया, फट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही संबंधित परिवर्तन का नियम है। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, इतना मेहनत से पढ़ाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़, मेरी वीडियो और जगह शेयर हो, और जब शेयर होगी, जब लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अच्छे आएंगे तो मैं और अच्छे तरीके से और अच्छा नोट्स आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।